जब पूरा गांव भूख से मर रहा था, एक 13 साल के लड़के ने कबाड़ से बिजली बना दी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे ऐसी कहानी छुपी है जो आपको हिला कर रख देगी। तो कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव से, जहां के लोग एक बंजर जमीन पर बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा वाकया होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक आदमी को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ता है और वो वही मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसका भाई जो एक गरीब किसान होता है, ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। वो सदमे में चला जाता है और समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये हुआ कैसे। गाँव के लोग जमा हो जाते हैं और इस आदमी के आखिरी रसूमात अदा करने लगते हैं। इसके बाद किसान इंतहाई उदास दिल के साथ अपने घर वापस आता है, जहाँ इसकी बीवी, बेटी और एक बेटा इसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बेटे का नाम है विलियम। विलियम एक आम बच्चा नहीं, वो गैर मामूली हद तक ज़हीन था। अगर सीधी ज़बान में कहा जाए तो वो एक जीनियस था। इसे बचपन से ही रेडियो ठीक करने का शौक था, इसलिए वो हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के खराब रेडियो ठीक करता रहता था। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में एक और मुश्किल आ जाती है। स्कूल में प्रिंसिपल तमाम बच्चों को लाइन में खड़ा करता है और ऐलान करता है, जो भी अपनी फीस जमा नहीं करवाएगा इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। विलियम के वालिद की माली हालत बहुत खराब थी और वो काफी अरसे से फीस अदा नहीं कर पा रहा था। विलियम का क्लास टीचर, जो इसकी बहन को पसंद भी करता था, इसे खबरदार करता है कि जल्दी फीस जमा करो वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो खुद भी जानता था कि विलियम के घर में इतने पैसे नहीं हैं। विलियम पढ़ना चाहता था, वो कुछ बनना चाहता था, लेकिन इसकी माँ चाहती थी कि वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम करे। एक रात विलियम अंधेरे में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अपनी माँ से तेल मांगता है ताकि लालटेन जला सके। लेकिन इसकी माँ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, हमें ये तेल घर के कामों के लिए बचाना है, तुम पढ़ाई के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक कबाड़ खाने में जाता है, जहाँ इसे पुराने लोहे और इलेक्ट्रिक चीजों का ढेर मिलता है। वहाँ से इसे एक बल्ब और एक बैटरी भी मिलती है। वो सोचता है कि शायद इन चीजों से वो रात को रोशनी कर सके। इधर गाँव में कुछ अजनबी लोग आते हैं और गाँव वालों को पैसों का लालच देते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे, बस अपने खेतों के दरख्त हमें काटने दो। गाँव का सरबराह इस बात से इनकार कर देता है। वो समझाता है कि ये दरख्त सैलाब से बचाते हैं, लेकिन गुर्बत के हाथों मजबूर होकर ज्यादातर किसान इन कागजात पर दस्तखत कर देते हैं और जल्दी दरख्त काटने का काम शुरू हो जाता है। इसी रात विलियम अपने वालिद से कहता है, मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए। लेकिन इसके वालिद जवाब देते हैं, बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें फसल कटने तक का इंतजार करना होगा। ये सुनकर विलियम बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो इसे अपने टीचर की साइकिल नजर आती है, इस पर एक लाइट लगी होती है। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वो लाइट बगैर बैटरी के जल रही होती है। विलियम हैरान रह जाता है। वो सोचता है, आखिर ये लाइट जल कैसे रही है। लेकिन इसे अभी तक नहीं पता था कि यही राज एक दिन पूरे गाँव को बचाने वाला है। कुछ ही वक्त के बाद वही हुआ जिसका सबको डर था। गर्मियों का मौसम आ जाता है और जमीन मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी, वीरानी और भूख। न साफ पानी न गंदा पानी, कहीं कुछ भी नहीं। और पानी न होने की वजह से खेत बंजर हो जाते हैं। लोग भूख और प्यास के दरमियान फंस जाते हैं। इधर विलियम एक बार फिर कबाड़ खाने में जाता है, जहाँ इसे 2 बैटरियां मिलती हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद विलियम हार नहीं मानता। वो चाहता है कि किसी तरह इन बैटरीज को ठीक करे और इस पंप को जलाए जो इसे पहले मिल चुका था, ताकि गर्मियों में भी इसके खेतों तक पानी पहुंच सके। इसी मकसद के साथ वो चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने टीचर